मॉर्निंग बच्चों, अब आप छठवां दोहा देखो। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, मैं ईश्वर का नाम लेते लेते ईश्वरमय हो गया, मुझ में रही ना हूँ, अब मेरा अपना अस्तित्व समाप्त हो गया है। बारी फेरी बल गई, अब मानव जीवन का जो चक्र का है, मानव जीवन और मरण का जो चक्र है उसका फेरा कैसा हो गया है, पूरा हो गया है कि जित देखूं तो तू, कि इसलिए अब मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे तू ही तू दिखाई देता है। अब मैं क्या कर, जित देखूं तित तू, जहाँ भी मैं नज़र डालता हूँ तो मुझे तू ही तू दिखाई देता है। सातवां देखो, कबीर सूता क्या करे काय न देखे जाग, जाके संगते बिछड़ियाँ ताई के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि सूता में सो करके तुम क्या कर रहे हो, क्यों सोए हुए हो, क्यों जागृत नहीं होते हो, क्यों नहीं जाग रहे हो। काय न देखे जाग, क्यों जाग करके नहीं देख रहे हो कि संसार नश्वर है, नाशवान है, कि तुम सिर्फ और सिर्फ गुरु का ध्यान करो, ईश्वर का जाप करो। जाके संगते बिछड़ियाँ, कि जे तो शरीर हमारा ऐसा है कि हमारा जब साथ छोड़ देगा तो हमारा साथ ये नहीं देगा, अर्थात आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। ताई के संग लाग, के वो उसी के साथ में लगता हुआ चला जाता है। जिसके साथ जाके संग ते बिछड़िया, जिसका संग बिछड़ जाता है कि वो साथ नहीं दे, ताई के संग लाग, कि उसी के साथ फिर वो लग करके चल देता है। आठवां देव, केसों कहकर कूके ना सोइए असरार, असरार क्या जाता है हठपूर्वक, कि केशव यानी कि ईश्वर का नाम दिन रात लीजिए, कि कूकिए, जैसे कि पक्षी दिन रात कू करते रहते हैं, कि चेचे करते रहते हैं, ऐसे ही आप केशव केशव दिन रात कहिए, ईश्वर का नाम दिन रात है। ना सोइए ये असरार, हठपूर्वक सोते मत रह जाइए। रात दिवस के कूड़े, दिन रात कूकने से, दिन रात ईश्वर का नाम लेने से कहूँ लगे पुकार, कभी ना कभी तो ईश्वर तक हमारी पुकार पहुँच जाएगी। नौवां देखो, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। कबीरदास जी कहते हैं लंबा मार्ग, के ईश्वर को पास जाने का रास्ता बहुत लंबा है, के दूर घर, के ईश्वर का घर बहुत दूर है। बिकट पंथ, के रास्ते में बहुत बीहड़ पड़ेंगे। बहुमार, और क्या होगा, विघ्न बाधाएं आएंगी, मार मीन्स बाधाएं, विघ्न बाधाएं आएंगी। ईश्वर के घर पहुंचने का रास्ता बहुत दूर है, रास्ते में बहुत बीहड़ पड़ेंगे और वहाँ पर बहुत विघ्न और बाधाएं आएंगी। कि कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार, के कबीरदास जी कहते हैं क्यों संतो बताइए, क्या प्रभु के दर्शन दुर्लभ नहीं हैं। हाँ, प्रभु के दर्शन बहुत कठिन है, इतनी आसानी से प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। 10वां देखो, यत्न जालो मस करो, लिखो राम को नाम, लेखन करो कंकर की, लिख लिख राम पठाओ। कबीरदास जी कहते हैं यह तन मीन्स शरीर, जालो जला करके, मस मीन्स कहलाता है स्याही, इंक बनाओ, के लिखो राम का नाम, और उस स्याही से मैं क्या करूँगा, ईश्वर का नाम लिखूँगा। लेखन करो करंक की, करंक कहला हड्डी, और लेखनी यानी कलम किसकी बनाऊँगा, अपनी हड्डियों की बनाऊँगा। लिख लिख राम पठाओ, और उससे राम का नाम लिख लिख करके उसके पास भेजूँगा। 11वां देखो, के बिरहिन कु मीच दे, के आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजना मुँह पे सहो न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि के बिरहिन को मीच दे, के तो इस बिरहणी को यानी कि जीवात्मा परमात्मा से कह रही है कि मुझ बिरहणी को या तो मृत्यु प्रदान कर दे, के आपा दिखलाए, या मुझे अपना स्वरूप दिखा दो। 8 पहर के दाजना, के दिन में 8 पहर होते हैं, कि 8 पहर का दाझना कहलाता है जलना। मैं 8 पहर जलकर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, मुँह पे सहा नहीं, ये दुख मेरे पे सहन नहीं हो सकता, मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूँ। 12वां देखो, कबीर देख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनू रमया रम रया, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, कि सिंदूर की रेखा को देख करके काजल दिया न जाए, उस जगह पर काजल नहीं लगाया जाता, जहाँ सिंदूर की रेखा रहती है वहाँ काजल नहीं लगाया जाता। नैनू रमया रम गया, काजल तो आँखों में रम जाता है, आँखों में लगा हुआ रहता, दूजा कहाँ समाए, तो उस काजल की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके हृदय में कि ईश्वर रूपी काजल बसा हुआ है, उसके हृदय में कोई और दूसरा काजल
स्थान नहीं ले सकता, कि सिंदूर की जगह काजल नहीं ले सकता, और काजल नेत्रों में समा जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा स्थान नहीं ले, अर्थात सिंदूर काजल की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब देखो आप 13वां देखो, कि शायर ना ही सीप बिन स्वात बूंद भी ना है, कबीर मोती नीपजे शून्य सिसर गढ़ माह। के कबीरदास के शायर ना ही सीप बिन, के सागर का अस्तित्व सीप बिना नहीं है, स्वात बूंद भी ना है, और स्वात बूंद भी सागर के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। कबीर मोती नीपजे, कबीरदास जी कहते हैं कि मोती भी समुद्र में ही उत्पन्न होता है, तो मोती भी समुद्र के बिना नहीं रह सकता। शून्य शिखर गढ़ माए, और हमारा ये शून्य शरीर भी ये शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हर चीज़ सागर में समाहित हो जाती, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी ईश्वर रूपी सागर में, हमारी आत्मा में, हमारा जो जीवात्मा है वो काय में विलीन हो जाएगी, आत्मा में विलीन हो जाएगी। आत्मा को बताया गया है सागर, तो सागर ना ही सीप बिन, कि सीप का अस्तित्व सागर के बिना नहीं है, स्वात बूंद भी नहीं, स्वात बूंद का अस्तित्व भी नहीं है। कबीर मोती नीपजे, कबीरदास जी कहते हैं कि सागर में ही मोती उत्पन्न होता है, शून्य शिखर गढ़ जाए के, और ये जो हमारा शून्य शरीर है वो भी शरीर रूप शून्य क्या होता है, शिखर पर पैदा होता है। अर्थात हमारा शरीर भी कैसे कहाँ पैदा होता है, कि शरीर रूप शून्य का शिखर पर पैदा होता है, हमारा शरीर भी सबसे ऊंचे स्थान पर पैदा होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो शरीर है कि आत्मा रूपी समुद्र में विलीन हो जाता है। पानी ही ते हिम बया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कि पानी से हिम यानी कि बर्फ़ बना, और हिम है गया बिलाए, और हिम पिघलने के बाद क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। कि जो पानी था वो बर्फ़ बना, बर्फ़ पिघल कर फिर पानी बन गया। जो कुछ था सो भया, जो कुछ होना था सब हो गया, अब कुछ कहा ना जाए, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अर्थात जीवात्मा परमात्मा में विलीन होती है, कि जीवात्मा कब तैयार होती है, जब उसके अंदर आत्मा रहती है, और जब आत्मा निकल जाती है तो जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो कुछ था सो भया, जो कुछ होना था सब हो गया, अब कुछ कहा ना जाए, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 15वां देखो, पंखी उड़ानी गगन को, व्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंचु बिन, भूल गए देश। ये पंखी उड़ानी गगन को, ये पक्षी यानी कि जीवात्मा रूपी पक्षी कहाँ उड़ गया, गगन आकाश में उड़ने लगा, और व्यंड रहा परदेश, और शरीर इस देश में पड़ा रह गया। यानी कि आत्मा रूपी पक्षी इस जीवात्मा में से निकल करके चला गया, और शरीर रहा परदेश, और शरीर इस देश में पड़ा रहेगा, जीवात्मा हमारी यहीं पड़ी रह गई। पानी पिया चंचु बिन, के बिना चौंच के जीवन भर हमने पानी पिया, यानी कि ईश्वर का ध्यान नहीं किया, भूल गया है देश, और मैं उसी संसार को भूल गया। अर्थात मैं ये भूल गया था कि जो ये शरीर है हमारा वो विनाशशील है, उसका तो नष्ट होना स्वाभाविक है, कि मैं इस परमात्मा रूपी चौंच को भूल गया था कि इसके बिना पानी नहीं पिया जा सकता, चौंच के बिना पानी नहीं पिया जा सकता। इसी प्रकार से परमात्मा रूपी चौंच को मैं भूल गया था कि उसके बिना जीवन असंभव है।